हमारे डाकू एनआरओ के लिए इकट्ठे हो गए। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इनको एनआरओ दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एनआरओ देने से हम भी 4 साल पार्लियामेंट में आराम से तकारीर कर सकेंगे। एनआरओ देना बज़ाहिर आसान मगर तबाही का रास्ता है। बेहतरी का रास्ता आसान नहीं होता, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला सियासी दंगल। जिनाह स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मौलाना फजल रहमान जामिया अशरफिया लाहौर से काफिले की क़ियादत करेंगे। बिलावल भुट्टो, लाला मूसा और मरीम नवाज जाती उम्रा से पंडाल पहुंचेंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पहलवान भी सियासी सजधज के साथ जलसागाह पहुंच गए। गुजरांवाला जलसे पर मुआहदे के मुताबिक अमल ना हुआ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं अपोजिशन अवाम की जानों को खतरे में ना डाले। कोविड एक्ट के तहत जलसे पर पाबंदी लगा सकते थे। हमें तहरीरी तौर पर कहा गया शुरका को मास्क सैनिटाइजर फराहम करेंगे। अब दावा किया जा रहा है कि जलसागाह में लाखों लोग जमा होंगे। इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार हैं। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन ने गुजरांवाला स्टेडियम भरना था, उन्होंने आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। पहले ही गुंजाइश 30,000 थी जो अब 20,000 रह गई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं खानदानी करप्शन बचाने के लिए अवाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत जलसे के शुरका को पानी, मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करेगी। पूरी अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि ये अनासर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। वजीर आज़म की क़यादत में करप्ट अनासर के एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वजीर इत्तलात पंजाब का गुजरांवाला जलसे पर 1 अरब 3 करोड़ अखराजात का दावा। फयाज़ हसन चौहान का कहना था कि 11 मसालों पर मुश्तमिल मिक्स अचार पार्टी का पहला जलसा फ्लॉप क्यों होगा। और माड़ा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। FC बलोचिस्तान के 7 एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक मकरान कोस्टल हाईवे वाक़े के 14 शहदा की नमाज जनाजा लसबेला के लागे हब में अदा कर दी गई। शहदा की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। बुज़दिलाना हमला बलोचिस्तान में अमन को सबूताज नहीं कर सकता। और PCB ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। ECP को PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का खत मिल गया। 13 से 20 जनवरी के दरमियान 3 20 मैचेस के इनेकाद पर बातचीत जारी। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज भी जनवरी में होंगी। जायजा टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे PDM के जलसे की। आज गुजरांवाला में होने वाले जलसे को चंद घंटे बाकी रह गए। जिनाह स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कारकुनों का जोश व जज्बा अरूज पर पहुंच गया। मजीद जानते हैं जिनाह स्टेडियम में मौजूद हैदर अजीम से। हाँ जी बिल्कुल, आज अपोजिशन की 11 जमातें जो हैं उन्होंने गुजरांवाला में मैदान सजा लिया है। आज गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम में जो है PDM का जलसा होने जा रहा है। तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो तैयारियां जो हैं वो अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं। स्टेज सजा दिया गया है। 5000 से ज़ायद जो हैं वो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। SOPs पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। 6 फुट के फासले पर जो है वो कुर्सियों को रख दिया गया है। आज जो है गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर्स लगाकर जो है वो रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो गुजरांवाला की मकामी क़यादत जो है वो गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम में पहुंचेगी और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त जिनाह स्टेडियम में पहुंच चुकी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटा जा सके। इसके अलावा कारकुनों को ये सख्ती से हदायत की गई है कि कोई भी कारकुन बगैर मास्क के जिनाह स्टेडियम में दाखिल ना हो। जी
हाफिजाबाद से पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए काफिले रवाना हो गए। गुजरांवाला में शिरकत के लिए आने वाले कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी। हाफिजाबाद के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मजीद बता रहे हैं अबू बकर मुगल। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते चले पीडीएम के जना स्टेडियम गुजरांवाला में आज होने वाले जलसे की, तो हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज़िली रहनुमा और कारकुनान की जानिब से तैयारियां जो ज़ोर शोर से जारी हैं। और दूसरी तरफ बात करते चले ज़िली इंतज़ामिया की और पंजाब पुलिस की, तो जलसे को नाकाम बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और कारकुनान के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और कारकुनान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और हाफिजाबाद में 200 से ज़ायद चिंची गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल को बंद किया गया है और हाफिजाबाद के चारों अतराफ को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट जो है लोकल और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो दूसरी जानब जब पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के साबिक मिनिस्टर सारा अफजल तारड़ से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि ये हुकूमत के ओछे घंटों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम कायद के हुक्म पर पीडीएम के जलसा जना स्टेडियम में होने वाले को कामयाब बनाएंगे और भरपूर शिरकत करेंगे। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, हरुणाबाद में भी मुल्क भर की तरह महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। आटा, दाल, चीनी, घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 2 वक्त की रोटी भी अवाम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीर मुख्तार से। जी नवीर अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरुणाबाद में मौजूद हूँ। पूरे मुल्क की तरह हरुणाबाद में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। आटा, दाल, चीनी, घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक शायरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली हुकूमतों ने तो कुछ नहीं किया। खान साहब को वोट इसलिए दिया था कि ये गरीब आदमी कुछ सोचेंगे, लेकिन इन्होंने से भी कुछ नहीं हुआ। माफ़ी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। महंगाई की जो शरह है वो 14.2 पे पहुँच चुकी है अदारा शुमारियत के मुताबिक। तो गरीब मर गया। बस हुकूमत नहीं हो रही। खान साहब आप छोड़ दें। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी ने बताया कि महंगाई के बढ़ने की वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। फैसलाबाद में कोरोना के बायस तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। 7 माह स्कूल कॉलेजेस की बंदिश, सिलेबस में 40% तक कमी कर दी गई। स्मार्ट सिलेबस का इजरा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बायस जो तालीमी तसलसल में जो रुकावट पैदा हो गई थी और 7 माह की जो तवील एक बंदिश थी, जो तालीमी सिलसिलाकार जो रुकावट बन गई थी, उसी सिलसिला में हुकूमत वक्त ने जो फैसला किया था कि एक स्मार्ट सिलेबस जो है वो उसका इजरा किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान साहब। हम उनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि जो स्मार्ट सिलेबस है उसका स्टूडेंट्स को किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा और कितना अर्सा ये स्मार्ट सिलेबस जो है वो लागू रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद ही आपने बताया है कि कुछ टाइम हमारे स्कूल जो हैं वो कोरोना की वजह से बंद रहे हैं, तो रीओपनिंग ऑफ स्कूल के साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्मार्ट सिलेबस तमाम क्लासेस के लिए दे दिया गया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर स्कूल में मौजूद है। क्लास इंचार्ज के पास मौजूद है, हर बच्चे के पास मौजूद है। क्लासेस में डिस्प्ले भी है और इसके ऊपर जो है टीचर्स उस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। बच्चों की भी उसकी प्रॉपर आगाही है। तो ये जब तक ये सेशन है ये तो इसी के साथ ही कंप्लीट होगा, क्योंकि सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है। उसी सिलेबस में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर होगा, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अली अहमद साहब की बात सुनी कि जो स्मार्ट सिलेबस है वो हर स्कूल में पहुंच चुका है और बच्चों की वहाँ स्मार्ट सिलेबस तक रसाई है और बच्चे उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। 40% जो है सिलेबस को लेस किया गया है और अगला जो लाए अमल है वो वक्त के साथ देखा जाएगा। 50,000 आबादी वाला टाउन कमेटी छागा मांगा हर सहूलत से महरूम है। लाखों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देने के बावजूद नाकिस सफाई, सीवरेज, वाटर सप्लाई टूट फूट का शिकार। रेलवे रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात की कमी का सामना है। सामान से खाली यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए परेशानी का बायस हैं। तहसील इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अरबाब इख्तियार यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी का कोटा बढ़ाएं ताकि गरीब मजदूर एक वक्त की रोटी खा सके। रुझान में कोहिनूर न्यूज़ पर वेयर हाउस में फटी किताबें रद्दी होने की खबर नशर करने की धमकियां। वेयर हाउस इंचार्ज इमदाद हुसैन ने कोहिनूर के रिपोर्टर को संगीन नताइज को ज़दोकोब करने लगा। गुज़िश्ता रोज़ कोहिनूर न्यूज़ ने वेयर हाउस में पड़ी रद्दी किताबों की खबर नशर की थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि वेयर हाउस के इंचार्ज कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर को धमका रहे हैं।
अहम खबर से आपको आगाह करते चले। रुझान में कोहिनूर न्यूज़ पर वेयर हाउस में पड़ी किताबें रद्दी होने की खबर नशर होने के बावजूद धमकियां दी जा रही हैं। वेयर हाउस इंचार्ज अमदाद हुसैन ने कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर को संगीन नताइज और ज़द-ए-कोब करने लगा। गुज़िश्ता रोज़ कोहिनूर न्यूज़ ने वेयर हाउस में पड़ी रद्दी किताबों की खबर नशर की थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि वेयर हाउस के इंचार्ज कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर को धमका रहा है। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त और कम खर्च इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से इलेक्ट्रिक ईजी बाइक मार्केट में आ गई। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर की इस रिपोर्ट में। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से इलेक्ट्रॉनिक ईजी बाइक को मुतारफ करवा दिया गया। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक ने ईजी बाइक का इफ्तिताह किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए मसाइल ईजी बाइक एक खुशगवार इजाफा होगा। काम आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शेयरिंग बाइक के हवाले से, ईजी बाइक के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त जिसे कहते हैं गेम चेंजर है। माहौल दोस्त ये बाइक खासकर मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए बेहतरीन सहूलत बनेगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन में बरकी सवारियों का नुमाया हिस्सा होगा। ईजी बाइक का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में मुतारफ करवा दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन के इतराफ में ये मौजूद होंगी। कम खर्च बालानशी ईजी बाइक की सहूलत होगी। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ चौधरी। इस्लामाबाद में जग्गा टैक्स लेने का सिलसिला जारी है। देही इलाकों के साथ पोश एरिया फैसल मस्जिद में दाखिले पर भी टैक्स लगा दिया गया। मजीद जानते हैं मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पोश्तरीन इलाके में जगह टैक्स वसूली का अमल दिन रात जारी। फैसल मस्जिद को जाने वाली मेन शाहराह पर फैसल मस्जिद पार्किंग और गाड़ियों के अड्डे से सैकड़ों मीटर पहले मेन शाहराह पर ठेकेदार के बंदे फी गाड़ी से 20 से 50 रुपए की गैर कानूनी वसूलियाँ कर रहे हैं। पार्किंग इस्तेमाल न करने वालों से भी जबरदस्ती जगह टैक्स वसूली किया जा रहा है। जगह टैक्स अदा न करने वालों को फैसल मस्जिद जाने से जबरदस्ती गुंडों के जरिए रोका जा रहा। शहरियों और जगह टैक्स माफिया में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। पुलिस इंतजामिया, CDA और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मर्जमाना तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरों से हद के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। CDA ने गाड़ियों की पार्किंग और जूते रखने वाले केबिन ठेके पर दिए थे, लेकिन ठेकेदार ने मेन शाहराह पर वसूली का अमल शुरू कर रखा। रावलपिंडी में सरकारी अस्पताल पॉली क्लिनिक बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। ED डॉक्टर नाइला इसरार की तैनाती के बाद अस्पताल की हालत बदल गई। मजीद जानते हैं हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद का पॉली क्लिनिक अस्पताल जो 1966 में बनाया गया, इस वक्त इसमें 8 बेड इमरजेंसी में लगाए गए थे। अस्पताल की अपग्रेडेशन होती गई और आज ये अस्पताल जदीद टेस्ट मशीनों के साथ ED डॉक्टर नाइला इसरार और DED डॉक्टर फरूक अख्तर की निगरानी में बेहतरी के लिए रात दिन मसरूफ हैं। जबकि पॉली क्लिनिक के तर्जमान डॉक्टर सलान का कहना है कि देखिए जी, वैसे तो जनरलाइज्ड OPD जो प्री कोविड थी वो तकरीबन हमारे पास क्रॉस कर रही थी 7,500 से 8,000 पर डे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है एक अस्पताल के लिए, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटा अस्पताल डेवलप किया गया था इनिशियली। अब इस वक्त ये सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बट सारों को बड़े इजीली केटर करना और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सबका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। ये वायद, अगेन जस्ट टू ऐड अप, ये वायद अस्पताल है ICT का जिसमें एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेशन टू नीडल टू एवरीथिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारे हालात के बावजूद, लिमिटेशन स्पेस की वजह से भी हमारे पास होने के बावजूद जो है ये अस्पताल माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल। पॉली क्लिनिक अस्पताल में पूरे पाकिस्तान, जिनमें खासकर रावलपिंडी, मरी, कोटा, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित से आने वाले मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात पेश कर रहा है। इस अस्पताल में दूसरे सरकारी अस्पतालों की निस्बत बेहतरीन काम हो रहा है। जदीद मशीनों के जरिए मरीजों के टेस्ट, जिनमें बोन मैरो, इको, ETT, डेंटल सर्जरी, एक्सरे, डिजिटल, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और दीगर टेस्ट शामिल हैं, बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। इस अस्पताल में 20 से ज़ायद वेंटिलेटर्स भी हैं। पॉली क्लिनिक अस्पताल तमाम सरकारी अस्पतालों से अलग थलग। अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से सफाई की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो पॉली क्लिनिक अस्पताल की बेहतरी के लिए खुसूसी तवज्जो दे ताकि इसमें मजीद बेहतरी हो सके। इस्लामाबाद का पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ लोगों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN। फोर्ट अब्बास का मेन हाईवे रोड टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात से सैकड़ों लोग माजूर हो चुके। मजीद जानते हैं वसीम ठाकुर से। जी वसीम ठाकुर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के मेन हाईवे रोड पर।
जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अब जो है इस रोड को खूनी रोड का नाम भी दिया जाता है। इस रोड पर आए दिन कोई ना कोई हादसा रोनुमा होते हैं। इसी सिलसिला में मेरे साथ बात करने के लिए कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस रोड से इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। जी सर, ये वाकया सही बात भाई ने की है। रोड वाकई इसकी बिल्कुल साइड नहीं है, बहुत बड़े खड्डे हैं इसमें, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। रोड भी छोटा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला डेली इस खड्डे में गिरता है, किसी में गिरता है। साइड ना होने की वजह से बड़ी गाड़ी आती है, वो साइड में गिरता है, टूटता है, टूटे रोड की वजह से। और भी रामे बोर्ड में बहुत ख़राब हालत है, उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे बहुत मुश्किलात होती है शहरी को। बहुत खस्ता हालत है उस रोड की। बाकी हरोनाबाद से कोटाबाद तक पूरा रोड खराब है, बिल्कुल चलने वाला नहीं है, छोटा रोड है। इसको बड़ा किया जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश है। हमारे जो सियासतदान हैं वो भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई किस्म का एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये हम 3 साल से 4 साल से बात सुन रहे हैं कि ये रोड। तहसील नूरपुर थल का मरकजी कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। सारा दिन आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अमर जलील से। जी अमर, आगाह कीजिएगा। शहर का मरकजी कब्रिस्तान 4 दीवारी न होने की वजह से जानों की हिमाजगाह बन चुका है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद कब्रें मिसमार हो चुकी हैं। तहसील नूरपुर ताल का मरकजी कदीमी कब्रिस्तान आज तक 4 दीवारी की सहूलत न होने की वजह से आवारा जानवरों की हिमाजगाह बन चुका है। इन आवारा जानवरों की वजह से मुतअद्दिद कब्रें मिसमार हो चुकी हैं। सेवरेज के पानी से कब्रिस्तान में बनने वाला जोड़ भी ताफुन और फिजाई आलूदगी का सबब बन रहा है। नूरपुर थाल दा कदीमी कब्रिस्तान जिहदे विच असां खलोते हैं, 4 दीवारी न होने की वजह तो आवारा जानवर फिरदे हैं, जिहदी वजह तो बसीदा कब्रां बिल्कुल बेहरमती होंदी पई है। इंतजामिया चाहिए कि नोटिस लैन। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी की तमीर के साथ साथ गंदे पानी के जोड़ का लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की थाना कुरैशीवाला में एक खुली कचहरी। डीपीओ सैयद कुरार हुसैन ने साइलिन के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद कुरार हुसैन शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए लोधरा के नवाई इलाके कुरैशीवाला में पहुंचे और अवामुल नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए थाना कुरैशीवाला में खुली कचहरी लगाई। डीपीओ सैयद कुरार हुसैन ने खुली कचहरी में सैलीन के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में डीएसपी सर्कल सदर लोधरा हाकिम अली खान, एसएचओ थाना कुरैशीवाला जुबैर अहमद अंजम और दीगर पुलिस अफसरान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद कुरार हुसैन का इस मौके पर कहना था कि सच पर मबनी शिकायत इंसाफ के हसूल का पहला जीना है। खुली कचहरी में अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को दूर करके माशरे में पुरअमन फिजा कायम की जा सकती है। किसी भी मुल्क और माशरे की पुलिस अवामी तावन के बगैर मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। शहरी पुलिस के दस्तबाजी बने और जराइम के सदबाद के लिए पुलिस का साथ दें। जराइम पेशा अनासर के साथ ऐनियातों से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास। कोहिनूर के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।